जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी। ये वोकेबलरी की डिफरेंट क्लासेस होंगी, जिसमें हम 5 वर्ड रोज़ जो है वो याद करेंगे और उनको उनकी डेफिनेशन देखेंगे और उनको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और जो वोकेबलरी है वो बेसिकली मैंने डॉन न्यूज़पेपर से ली है। इससे ये है कि आपकी वोकेबलरी भी बिल्ड हो जाएगी और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, और साथ में ये है कि जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी वोकेबलरी इसके साथ बूस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आज जो पहला न्यूज़ आर्टिकल मैंने लिया है वो है जावेद नकवी की, जो है बानो मुश्ताक्स पॉलीग्लॉट इंडिया। तो इसका लिंक भी मैंने दिया है। अगर आप इसका लिंक ओपन करेंगे तो ये जो ओपिनियन है या जो आर्टिकल है ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो अगर आप लेना चाहते हैं या पावर पॉइंट में लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं zkonline1729@gmail.com। तो सबसे पहला वर्ड हम देखेंगे वो है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का क्या मतलब होता है? एज एन एडजेक्टिव भी ये यूज़ होता है, एज ए नाउन भी यूज़ होता है। तो पोली जो है वो मैनी को कहते हैं और या मल्टीपल को कहते हैं, और ग्लॉटा जो है वो लैंग्वेज को कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में। तो एज एन एडजेक्टिव इसकी डिफिनीशन होगी स्पीकिंग और राइटिंग, नोइंग और यूजिंग सेवरल लैंग्वेजेस। यानी जब आप कोई ज़ुबान बोलते हैं या सीखते हैं या फिर लिखते हैं तो उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। यानी आपका अबूर जो है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पर होता है। इसके साथ मैंने पिक्चर भी ऐड की है, तो पिक्चर से भी आपको इजीली वर्ड जो है वो मेमोराइज हो जाएंगे। एग्जांपल है न्यू ऑरलियंस हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉलीग्लॉट सिटी। दूसरी एग्जांपल है शी वाज रीडिंग अ पॉलीग्लॉट बाइबल विद द टेक्स्ट इन इंग्लिश, लैटिन एंड ग्रीक। तो इसका मतलब ये है कि वो जो लैंग्वेज है बाइबल जो बुक है वो पॉलीग्लॉट में लिखी गई है, मतलब 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई है। एज अ नाउन भी इसकी डिफिनीशन है अ पर्सन हु नोज़ एंड इज़ एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेजेस। जो बंदा बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है या लिख सकता है उनको पॉलीग्लॉट कहते हैं। इसकी एग्जांपल है स्लोवेनियंस बीइंग सराउंडेड बाय मैनी कंट्रीज़ और मोस्टली पॉलीग्लॉट्स। स्लोवेनियंस जो हैं वो पॉलीग्लॉट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। ही बिकेम अ डेजलिंग पॉलीग्लॉट फ्लुएंट इन मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग स्वीडिश एंड रशियन। सेकंड वर्ड है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है एज अ नाउन एन एक्टिव रिवोल्ट और अपराइजिंग और एन ओकेजन व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर कंट्री बाय फोर्स। कि जब कोई ग्रुप जो होता है वो रिवोल्ट करता है या बगावत करता है और अपनी कंट्री के ख़िलाफ़ पावर को इस्तेमाल करता है तो उसको इंसर्जेंसी कहते हैं, उस सिचुएशन को इंसर्जेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट इज़ रिपोर्टेड टू बी कंसर्न्ड अबाउट द ग्रोइंग इंसर्जेंसी इन द साउथ। तो इसमें पिक्चर भी मैंने ऐड की है, इससे भी आपको वर्ड जो है आसानी से याद रहेगा। थर्ड वर्ड है डिसआर्मिंग, और जो आर्टिकल में ये यूज़ हुआ था डिसआर्मिंग क्वेश्चन था। डिसआर्मिंग एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है अ मैनर और बिहेवियर हैविंग द इफेक्ट ऑफ एलेइंग सस्पिशन और हॉस्टिलिटी स्पेशली थ्रू चार्म। कि जब आप किसी भी सस्पिशन या हॉस्टिलिटी को कंडेम करते हैं या उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो आप उसको डिसआर्मिंग करते हैं, डिसआर्म करते हैं उसको। मेकिंग समवन लाइक यू, यानी आप किसी को अपने मुताबिक बनाने को भी डिसआर्मिंग कहते हैं। स्पेशली व्हेन दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक्निक टू डिफ्यूज़ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। यानी वो वाली टेक्निक जिसमें आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डिफ्यूज़ करते हैं उसको डिसआर्म कहते हैं, डिसआर्मिंग या कहते हैं। फॉर एग्जांपल ही डिस्प्लेड अ डिसआर्मिंग ऑनेस्टी बाय टेलिंग देम अबाउट हिज फादर्स बैंक्रप्टसी with a disarming smile. O'Reilly tried to put her at ease. फोर्थ वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट का दो तरह से यूज़ होता है, एक एज अ वर्ब यूज़ होता है और एक जो है वो एज अ नाउन यूज़ होता है। एज अ वर्ब इसकी डिफिनेशन होगी मेक अ फिजिकल अटैक ऑन और अटैक समवन वायलेंटली। जब आप किसी पर अटैक करते हैं तो उसको असॉल्ट कहते हैं, फिजिकली या violently. He had attempted to sexually assault the woman.
एज ए नाउन भी इसकी डिफिनेशन है कि अ फिज़िकल अटैक और वायलेंट अटैक। फिज़िकल अटैक या वायलेंट अटैक को हम असॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल दे लॉन्च्ड एन असॉल्ट ऑन द कैपिटल यस्टरडे। फिफ्थ वर्ड है नॉन सिक्वेटर। नॉन सिक्वेटर का मतलब ये होता है कि अ स्टेटमेंट सच एज रिस्पॉन्स दैट डज नॉट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम और इज़ नॉट क्लियरली रिलेटेड टू एनीथिंग प्रीवियसली सेड। द स्टेटमेंट दैट आर सीमिंगली अनरिलेटेड टू द टॉपिक एट हैंड। नॉन सिक्वेटर या स्टेटमेंट या जो आर्गूमेंट वो होते हैं जिसमें आप कोई बात कर रहे होते हैं और उस बात से हट के कोई नई बात कर देते हैं जो कि उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो इसको हम नॉन सिक्वेटर वर्ड कहते हैं या स्टेटमेंट कहते हैं। और कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है इसने इसकी डिफिनेशन की है अ स्टेटमेंट दैट डज नॉट रिलेट इन अ क्लियर और रीज़नेबल वे टू द प्रीवियस स्टेटमेंट। इसमें यह है कि जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं वो ज़रा भी रिलेट नहीं कर रहा होता प्रीवियस जो स्टेटमेंट है उसके साथ। तो इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो एक बंदा अगर हम रेस्टोरेंट में खाने की बात कर रहे होते हैं तो एक बंदा बीच में कोई और अपने डॉग या कैट के हवाले से बात करना शुरू कर दे तो उसको हम नॉन सिक्वेटर आर्गूमेंट या नॉन सिक्वेटर स्टेटमेंट कहेंगे। इसमें जो एग्जांपल मैंने इमेज के तौर पर यूज़ की है उसमें एग्जांपल में है कि पीपल, ये जो बंदा ये कहता है कि पीपल डाइड ऑफ कैंसर बिफोर सिगरेट्स वर इन्वेंटेड। कहता है सिगरेट की इजाद से पहले भी लोग कैंसर से मरते थे। सो स्मोकिंग डज़ नॉट कॉज कैंसर, तो इसलिए जो स्मोकिंग है वो कैंसर का बायस नहीं बन सकती। तो ये एक जो है एब्सर्ड स्टेटमेंट उसने दे दी है, तो इसको नॉन सिक्वेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वर टॉकिंग अबाउट द न्यू रेस्टोरेंट व्हेन शी थ्रू इन सम नॉन सिक्वेटर अबाउट हर डॉग। अनफॉर्चुनेटली दिस आर्गूमेंट इज़ अ नॉन सिक्वेटर, यानी जो आर्गूमेंट आपने दिया है उसका हमारे टॉपिक या हमारे जो बात है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। हर आर्गूमेंट इज़ दस अ नॉन सिक्वेटर। तो ये 5 वर्ड्स थे, इसके साथ हम रोज़ाना की बेसिस पर जो है 5 वर्ड देखेंगे, उनकी डिफिनीशन और उनकी एग्जांपल। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको PDF में ये भेज दूँगा, और अगर आपको पावर पॉइंट में चाहिए तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरा ईमेल है zk1729@gmail.com। थैंक यू।